तो चलिए अब थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ पे बच्चा 7 से 11 साल का बच्चा हो जाता है। चौथा, लॉजिकल थिंकिंग बिगिन बट ओनली फॉर द विजुअल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी तार्किक सोच शुरू हो जाती है लेकिन केवल दिखाई देने वाले भौतिक वस्तुओं को लेकर। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर 4 टाइप के यहाँ पे क्वालिटीज होती हैं, वो डेवलप होती हैं। फर्स्ट है कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर सीरिएशन। कंजर्वेशन में क्या होता है? नोइंग क्वांटिटी रिमेनिंग द सेम इवन इफ द शेप चेंज, यह जानना कि आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। यानी दे नो ऑल द टॉल ग्लासेस एंड द वाइड ग्लासेस होल्ड द सेम वाटर, यानी इसमें बच्चा समझ आता है कि वो पतली और जो चौड़ी ग्लास होती है उनमें जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम होती है, चाहे वो भले ही 100 ml है, तो अगर उसकी साइज को पतला या फिर चौड़ा कर दे तब भी उसमें जो क्वांटिटी होती है वो सेम ही रहती है। इसी को कंजर्वेशन बोलते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सीटेट में पूछता है कि कंजर्वेशन किस स्टेज में आता है, तो आप यहाँ पे या तो इसका नाम पूछ लेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर यहाँ पे एज पूछ लेगा 7 से 11 साल। तो उसके बाद क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग दैट एक्शंस कैन बी रिवर्स्ड, यह समझना कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है। यानी जो है पानी से बर्फ बनाना और बर्फ से पानी बनाना, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, यानी अंडरस्टैंडिंग दैट एक्शन कैन बी रिवर्स्ड। एग्जांपल क्या था? नोइंग दैट आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड फ्रीज बैक टू द आइस कैन, यानी यह जानना कि बर्फ पिघल कर पानी बनती है और वापस बर्फ में जम जाती है, इसी को रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिवर्सिबिलिटी किस एज में आती है, तो आप यहाँ पे फिर वही सेम एज जैसे बताया कि 7 से 11 साल या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे ऐसे पूछ लेगा। फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण, यानी ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बाय द कलर, शेप एंड टाइप्स, यानी बच्चा कलर, शेप और उनके आकार के हिसाब से उनको बिल्कुल अलग से रिक्लासिफिकेशन, अलग अलग वर्गीकृत करके रखता है। यानी ठीक है, वस्तुओं को रंग, आकार व प्रकार के आधार पर सामूहिक का है। यानी यहाँ पे देखो, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे खिलौने को अलग रखा है, एनिमल वाले खिलौनों को अलग रखा है, जो कि बिल्लियां हैं उनको अलग रखा हुआ है, इसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दे अंडरस्टैंड द डॉग्स एंड द कैट्स आर बोथ एनिमल, वे समझते हैं कि कुत्ते और बिल्लियां दो जानवर हैं परंतु दोनों अलग अलग हैं, इसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर सीरिएशन आता है, यानी सीरिएशन का अरेंजिंग आइटम्स इन अ लॉजिक सीक्वेंस लाइक बाय हाइट, यानी वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना जैसे ऊंचाई के अनुसार। यानी मान लीजिए एक बच्चा है जो पेंसिल को अकॉर्डिंग टू उसके साइज के हिसाब, जैसा यहाँ पे पेंसिल को उसके साइज के हिसाब से बिल्कुल सीरिएशन में रखा हुआ है, इसी को क्रमबद्धता बोलते हैं। एग्जाम्पल, लाइनिंग अप पेंसिल फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट, यानी उदाहरण, यानी सबसे छोटी से लेकर के बड़ी तक, यानी बढ़ते क्रम में उसको बिल्कुल सीरिएशन कर रही है, इसी को सीरिएशन बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ लेता है कि ये किस एज में आता है, या फिर कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेगा कि 7 से 11 साल में पूछ लेगा, फिर किस ऑपरेशनल स्टेज में आता है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का आंसर। तो चलिए फोर्थ जो है वो बचा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7, इस एज में बच्चे की जो एज होती है वो 11 प्लस हो जाती है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 प्लस वर्ष का बच्चा यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे का दिमाग इतना विकसित हो जाता है कि E=mc² का वो मतलब समझ जाता है, यानी बिल्कुल ही अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग और फिर फ्यूचर प्लानिंग और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में यहाँ पे सब कुछ सीख जाता है, सीखना शुरू कर देता है, इतना उसका दिमाग डेवलप हो जाता है। अ टीनेजर कैन थिंक लाइक अ फिलोसोफर एंड अ साइंटिस्ट, यानी किशोर एक दार्शनिक या फिर वैज्ञानिक की तरह सोच सकता है इसे, तो वो इस तरीके से, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, फिर फ्यूचर प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी सीख जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट इसका पार्ट जो होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में, यानी थिंकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी फिजिकली सीन, उन अवस्थाओं के बारे में सोचना जिन्हें भौतिक रूप से नहीं देखा जा सकता है। यानी E=mc² को क्या आप फिजिकली देख सकते हैं, या फिर आकाशगंगा को आप फिजिकली देख सकते हैं? नहीं ना, या फिर आप उसको किसी डिवाइस के थ्रू देख सकते हैं, बट फिजिकली आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल का अंडरस्टैंडिंग जस्टिस, फ्रीडम एंड एल्जेब्रा, यानी न्याय, स्वतंत्रता और बीजगणित को समझना। इस एज में बच्चा जो होता है E=mc², A+B का होल स्क्वायर, इन सब चीजों को समझना और अंडरस्टैंड करना सीख जाता है। हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? मेकिंग प्रेडिक्शन एंड टेस्टिंग देम सिस्टमेटिकली, यानी भविष्यवाणी करना या फिर व्यवस्थित रूप से उनका परीक्षण करना, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। चीज होते हैं वो हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग को बिल्कुल करना शुरू कर देते हैं। फ्यूचर प्लानिंग, यानी भविष्य की योजना बनाना, इस एज में जब बच्चा होता है वो फ्यूचर प्लानिंग करना, इमेजिनिंग डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियोस एंड आउटकम्स, यानी भविष्य के विभिन्न परिदृश्यों और परिणामों की परिकल्पना करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दे थिंक अबाउट करियर चॉइसेस एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी वे करियर के विकल्पों व दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इसी को फ्यूचर प्लानिंग बोलते हैं। यानी बच्चा
एक तरीके से डिडक्टिव एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में यहाँ पे सीखना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, 11+ ईयर का बच्चा होता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फाइंडिंग मल्टीपल लॉजिकल सोल्यूशन एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज, यानी जटिल मुद्दों को कई तार्किक समाधान खोजना शुरू कर देता है। ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है कि इक्वल टू MC स्क्वायर या फिर बड़े बड़े जो फॉर्मूले इन सबको सॉल्व करना शुरू कर देता है बच्चा इस एज में। वे अब पूरी तरह से अदृच्छिक प्रयास व त्रुटि पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये फोर्थ है। तो हमने क्या क्या यहाँ पे सीखा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जहाँ पे बच्चा 11+ ईयर का होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या यानी अमूर्त चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है, निगमन करने लग जाता है, और फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकता है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, क्या करियर पाथ चूज करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी E=MC स्क्वायर, वैसे बहुत सारे फिजिक्स के फॉर्मूले या फिर और चीजें सॉल्व करना शुरू कर दे, इसी को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं।